नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सिविल जज भर्ती 2022 का विज्ञापन जो 17 नवंबर 2023 को जारी किया गया था और 17 फरवरी 2024 को सुधार पत्र जारी किया गया, उस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इस विज्ञापन के आधार पर हुई समस्त भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता ने अदालत में तर्क दिया कि इस भर्ती विज्ञापन में अनारक्षित वर्ग के 17 बैकलॉग पदों को भी शामिल किया गया है, जो प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 के विज्ञापन और शुद्धि पत्र की संवैधानिकता को लेकर एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस द्वारा जनहित याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती परीक्षा नियम 1994 और इसके संशोधन में आरक्षित वर्ग को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में अंकों में छूट का प्रावधान है, लेकिन विज्ञापन और नियमों में इस छूट को लागू नहीं किया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 335 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि 17 नवंबर 2023 के विज्ञापन में कुल 195 पदों में से 134 बैकलॉग पद और 61 नए पद बताए गए हैं। इनमें 17 अनारक्षित बैकलॉग पदों का उल्लेख किया गया है, जो संविधान के अनुरूप नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि सिविल जज भर्ती परीक्षा नियमों में विसंगतियों के संदर्भ में संशोधन का प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन को भेजा जा चुका है। प्रथम दृष्टि में सामान्य वर्ग के 17 बैकलॉग पद संविधान के अनुरूप नहीं पाए गए। कोर्ट ने विज्ञापन, शुद्धि पत्र और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट प्रशासन और राज्य सरकार के विधि विभाग को नोटिस जारी किया। याचिका पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। याचिकाकर्ता का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, परमानंद साहू, रामभजन लोधी और पुष्पेंद्र शाह ने रखा। मामला यह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सिविल जज भर्ती 2022 के पदों को 2023 नवंबर में विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें बैकलॉग सहित कुल 198 पद थे। इसमें सबसे बेमेंजिकल बात ये थी कि 17 पद इन्होंने अनारक्षित का भी बैकलॉग निकाल दिया, जबकि संवैधानिक रूप से अनारक्षित का बैकलॉग होता ही नहीं है। और जो मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती परीक्षा नियम 1994 है और इसमें 23/6 को जो संशोधन किया गया है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी को क्वालिफाइंग मार्क्स और एलिजिबिलिटी में कोई भी इन्होंने रिलैक्सेशन नहीं दिया है। इसकी संवैधानिकता को आज चुनौती दी गई थी, जिस याचिका की सुनवाई माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की खंडपीठ में थी। तो कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति जी ने बताया कि जो नियमों की एम्बिगुइटी है, जो विसंगति है, इसमें हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में कंसीडर करते हुए और मध्य प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और ये नियम संशोधित करने के लिए शीघ्र ही इसमें हो सकता पब्लिकेशन हो जाए। रही बात विज्ञापन की, तो विज्ञापन पर जब माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी का बैकलॉग तो होता है, संविधान में व्यवस्था दी है, लेकिन अनारक्षित पदों का कोई बैकलॉग नहीं होता, ऐसे हमारे संविधान या कानून में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा इसमें बैकलॉग पद निकाले गए हैं। तो जो विज्ञापन दिखाया 17/11/2024 का और इसका जो शुद्धि पत्र है वो निकाला 7 फरवरी 2024। इन दोनों को माननीय न्यायालय ने संविधान से संगत पाते हुए दोनों को स्टे कर दिया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भी आगामी प्रक्रिया हुई है भर्ती की, वो समस्त भर्ती प्रक्रिया स्टे कर दी गई है और मध्य प्रदेश शासन विधि विभाग और हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह बाद इस प्रकरण की पुनः सुनवाई नियत की गई है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।